चलो लेट्स स्टार्ट. हाँ, सो today we are going to start the citizenship, right? And this citizenship we will be taking care from two perspectives. ठीक है? Number one, the basic information, and the constitutional perspective. Constitutional perspective. ठीक है? From constitutional perspective, we will try to understand that the citizenship at the commencement of the constitution. Commencement of the constitution. Got it? That is what citizenship was at the time of the commencement of the constitution, that is on 26th January 1950. On 26th January 1950. After that, we will try to understand the Citizenship Amendment Act 1955. Got it? This Amendment Act of 1955 got modified in 1986, 1992, 93, 2003, 2005 as well as 2019 recently. ठीक है? तो 1986, 1992, 93, 2003, 05 and 2019. Got it? देखो, पूरा का पूरा जो सिटीजनशिप है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आया वो अमेंड होता है 1955 में, और फिर धीरे धीरे आगे चल करके जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वहां हम इसको अमेंड करके अपग्रेड करते रहते हैं. तो वही अपग्रेडेशन 86 में हुआ, 92 में हुआ, 93 में हुआ, 2003 में हुआ, 5 और 19 में हुआ. जैसे 19 का भी अपग्रेडेशन किस कंटेक्स्ट को लेकर के है? ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू दोज हु हैव इलीगली माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. Right? So the minorities belonging to these three nations, they too granted the very citizenship on the very basis of religious persecution. ठीक है? तो उस आधार पर हमने उनको सिटीजनशिप ग्रांट की. 1986 वाले में क्या हुआ था कि जो 1955 में रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर जो मिनिमम रेजिडेंट की रिक्वायरमेंट थी 5 years टू बी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट हैज गॉट इंक्रीज टू 7 years. और आज भी हमारे पास जब कोई ऐसा व्यक्ति जो सिटीजन नहीं है वो सिटीजनशिप बाय मींस ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहता है तो फर्स्ट विल हैव टू बी इन इंडिया एज अ रेजिडेंट फॉर 7 years. दैट इज 6 + 1, 6 years एज अ रेजिडेंट and the last year, the full year he has to be within the territory of India. Right? तो ऐसे ऐसे करके बीच बीच में होता रहा है ना? तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर. तो ये दो बेसिस पर हम देखेंगे. हम जब बेसिक इंफॉर्मेशन पे आएंगे तो यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे क्या? नंबर 1, दैट इज citizen, who to be called as a citizen.
क्योंकि जब तक पता नहीं होगा कि ये सिटीजन है कौन, तब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव भी क्या समझोगे, ठीक है। देन सेकंड, एलियन। एलियन, ये वो वाला एलियन नहीं, कोई मिल गया वाला एलियन नहीं, ठीक है। यहां पर, यहां मतलब आउटसाइडर। एलियन को हम आउटसाइडर भी कह सकते हैं, फॉरेनर भी कह सकते हैं, ठीक है, फॉरेनर भी कह सकते हैं। वो वाला एलियन है, वो आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूनिट, आउटसाइडर, ठीक है। एंड देन वी विल कम टू नो अबाउट थर्ड, द important words related to citizenship, correct, to the concept of citizenship, and that all we are going to take care under part 2 under article 5 to 11. Okay, so one by one let's take care of who you all are. कौन है? हम सभी लोग सिटीजन हैं आप, ठीक है। कैसे हैं सिटीजन, क्या है? बाय बर्थ। सिटीजन किसको कहते हैं? जब हो तो बताओ किसको कहते हैं? मिली होती है, वो तो मिली होती है, वो है क्या आखिर? जिसके पास सभी सिविल लीगल राइट्स है। हाँ, ये एक बात सही है। अभी अभी आप टेक्निकल टर्म में जा रहे हो, और सिविल लीगल राइट्स है, ठीक है। और कुछ? पावर टू वोट, वो उसी में आ गया ना। हाँ, सिविल राइट्स में आ गया। चलो अब ठीक है, अब चले आगे। सिटीजन, one who enjoys full membership of any nation, ठीक है। one who enjoys what? The full membership of any nation, including सिविल, ठीक है, लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ दैट नेशन, कह सकते हैं। हाँ हाँ, तो दिस इज अंडरस्टूड। जैसे मान लो you right now enjoying the very full membership of Drishti IAS judiciary. How come? You have taken the membership na, by paying the fee, by choosing the course, तभी तो membership लिया ना। तो अब जो भी यहाँ का राइट्स होगा आपका, जो भी राइट्स बनाया गया होगा इंस्टीट्यूशन द्वारा, वो सब आप एंजॉय करेंगे। क्या कोई भी चलते हुए आकर के यहाँ क्लास में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो सिटीजनशिप का मेन कंसर्न यही है कि जो हमारा नेशन है, टेरिटरी है, बाउंड्री है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव है, जो राइट्स हैं लीगल हैं, वो सब सबके लिए नहीं है, वो सब कुछ ही लोगों के लिए है, और उन लोगों के लिए दोज हु एंजॉयज द वेरी फुल मेंबरशिप, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट एलियंस? एलियंस सेम डेफिनेशन को दूसरे वे में कन्वर्ट कर दो। वन हु एंजॉयज द फुल मेंबरशिप ऑफ अदर नेशन,
इंक्लूडिंग सिविल, लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ दैट नेशन। ठीक है, तो हमारे पर्सपेक्टिव से वो हमारे नेशन के नहीं बल्कि दूसरे नेशन के सारे राइट्स एंजॉय करें, फुल मेंबरशिप एंजॉय करेंगे। एलियंस, they are outsiders, they are the very citizen of any other nation who enjoys the very full membership of that nation of which they are the citizen of। ठीक है, so aliens। अगर हम बात करें एलियन वर्सेस सिटीजन्स की बात करें, ठीक है, तो व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स with the civil, legal and political rights that being enjoyed only by citizens। यहां पर to be enjoyed only by citizens, कौन कौन से हैं? अगर हम फंडामेंटल राइट्स में लें तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30, these are the fundamental rights which being enjoyed only by the citizens, not by the aliens। aliens are barred to enjoy this। जैसे 15 किस लिए है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, so there must no be discrimination between the Indians। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि irrespective of religion, race, caste, creed, sex and place of birth, there must be right to equality। and equality कैसे? There is no discrimination, with no discrimination। but when it comes to the aliens, aliens can be discriminated, foreigners can be discriminated। हाउ कम? जैसे मान लो किसी पब्लिक प्लेस पर विजिट कर रहे हो आप, है ना, तो अगर म्यूजियम में जा रहे हो, टिकट काउंटर वगैरह है, तो आपने देखा होगा कि दो दो काउंटर होते हैं, एक जो है इंडियंस के लिए और दूसरा फॉरेनर्स के लिए। तो इंडियंस तो मेंबर हैं, पूरे फुल मेंबर हैं, एंजॉयज फुल मेंबरशिप, और फॉरेनर्स के लिए दूसरा फी है। फॉरेनर्स कैन नॉट से दैट व्हाई 200 फॉर अस एंड 50 रुपीज फॉर देम, because you are not the member of this nation, so how come you be enjoying the entire rights over here? You will have to pay more, है ना। आर्टिकल 16 में that is what? equal opportunity in government employments। this equal opportunity has been given to whom? ordinary citizens। can alien or the foreigner become a judge over here by means of writing an open examination? मेड वेस्ट नहीं, किसी भी वहां स्टेटस इक्वलिटी तो होगा नहीं, नहीं इंप्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में ही कैन नॉट एंजॉय 16(1)। रिजर्वेशन ले सकता है? नहीं ले सकता है किसी भी तरह से। 19 राइट टू फ्रीडम, अंडर दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन एंजॉयड बाय द एलियंस? नो। टू असेंबल एट ए प्लेस? नो। टू form a union? No। to visit at any place within the territory of India? No। ठीक है, वो अब ये मत कहना कि वो टहलते हैं, जाते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं जाते हैं। आपने बैग उठाया और चल दिया टूर पे, आपसे कोई बीच में नहीं पूछेगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। आपने कभी उनके साथ ट्रेन में ट्रेवल किया है? कभी आप जा रहे हो, सामने वो बैठे हो, हाँ, आपने देखा होगा कि जिस ट्रेन में वो चलते हैं उसी ट्रेन में आरपीएफ की चौकी लग जाती है, पुलिस चौकी जो होते हैं ट्रेन में भी चलती है ना, कि पुलिस चौकी वो चलती है, और 2-3 बार आएगा पुलिस वाला, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, और फिर लास्ट में एक रजिस्टर लेकर के आएगा, उस पर एंट्री कराएगा, वेयर यू आर गोइंग, फॉर व्हाट पर्पज यू आर गोइंग, ठीक है, सिग्नेचर कराएगा। आपसे कोई कराता है? नहीं कराता है ना। और उनका मूवमेंट जहां होगा, उनको अपने मूवमेंट की जानकारी अपनी एम्बेसी को देते रहना होगा समय समय पर, वेयर दे आर, विथ व्हाट पर्पज, हाउ मेनी डेज दे विल बी देयर, काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो उनका मूवमेंट ट्रैक होता है, हमारा आपका मूवमेंट ट्रैक होता है? नहीं होता है ना। तो दैट इज वेरी
रीजन, गॉट इट। उसके बाद सेटलमेंट का है, दे कैन नॉट सेटल एट एनी प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। दे कैन नॉट opt any or for profession of their own choice what we do over here। तो आर्टिकल 19 भी उनके लिए नहीं है। 29 and 30 that is cultural rights, they will be in minority over here ना, foreigners or the aliens will be in minority in context to Indians। तो क्या उनके लिए वो कल्चरल राइट्स है, एजुकेशन राइट्स है? नहीं, ठीक है। सो दैट इज देयर। इसके अलावा that is which one? Government? ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो ऑनरी बेसिस पर या उस तरीके से आते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। They come but with some other from other backdoor, वो इनवाइटी होते हैं, ठीक है। राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन ठीक है। देन राइट टू होल्ड constitutional posts, ठीक है, like president, vice president, ठीक है, prime minister, governor, MPs, etc. ठीक है। तो can they hold this position? No ना, okay। So they've been debarred of the civil, legal and political rights, okay। Now citizens versus aliens, so these rights are only meant to the citizens, not to the aliens। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे राइट्स नहीं एंजॉय करते हैं, पूरे राइट्स कुछ लॉज हैं वो भी एंजॉय करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए, हाँ इंडियंस के सिटीजन्स के लिए हमारे यहाँ। नाउ लेट्स टेक केयर ऑफ द टाइप्स ऑफ citizenship। So we can say that there are multiple types of citizenship, especially single citizenship, what we do have, got it? Then dual citizenship, and then the Commonwealth citizenship, Commonwealth citizenship, etc. ठीक है। What do you mean by the Commonwealth citizenship? British means Commonwealth वो देश होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हो, means at any moment of time had been ruled by the Britishers, got it? So in that case what happens, and they are 54 in numbers, उस ग्रुप में कितने हैं? 54। अमेरिका भी कभी रहा है लेकिन उसको वो मान्यता प्रदान नहीं करता है, ठीक है। बट नेवर एक्सेप्टेड दैट, नेवर लीगली एक्सेप्टेड दैट, ठीक है। इसलिए वो उसका पार्ट नहीं है कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का, कॉमनवेल्थ का। तो यहां कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का मतलब ये है कि इन 54 नेशंस के बीच में सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को है कि the one who happens to be the member of the Commonwealth group can be the citizen of the other nations which are under the common roof, got it? It all depends upon whether they like or not to be the citizen of other nations or not, depending upon the first two, that is single and dual citizenship. So earlier India accepted the very concept of कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, ये हम सिंगल सिटीजनशिप है लेकिन कॉमनवेल्थ के भी सिटीजन हैं। उससे फायदा ये होता था
कि उन सभी देशों में जो कॉमनवेल्थ के हैं वहां पर आने जाने, बिजनेस एक्टिविटीज से लेकर के बहुत आसानी हो जाती थी और यहां के भी लोग वहां जैसे ट्रीट होते थे और वहां के लोगों को इंडिया भी इंडियन जैसा ट्रीट करता था, ऐसा था। लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से कॉन्ट्राडिक्ट करता था, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती केस से जो लाया गया था उसमें सिंगल सिटीजनशिप को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया था। तो हाउ कम एट ए टाइम वी कैन बी अ सिंगल सिटीजनशिप एंड वी कैन हैव द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप आल्सो? इट मींस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, so that becomes null and void. So India left the Commonwealth citizenship for the sake of single citizenship. ठीक है? So right now we do not have this concept of Commonwealth citizenship. बाकी नेशंस करें लेकिन इंडिया ने कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप से हटा लिया अपने आप को। और अभी कैसा है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, लाइक दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। कहां से लिया है ये? यूनाइटेड किंगडम से लिया, यूके से लिया। यूके भी सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप मींस विद इन द नेशन एंड आउटसाइड द नेशन देयर कैन बी द पर्सन कैन हैव मोर देन वन सिटीजनशिप। जैसे विद इन द नेशन देन ही कैन बी द citizen of the state as well as the nation, or having the citizenship of one nation can acquire the citizenship of other nations too. जैसे पाकिस्तान कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, तो वहां का डुअल सिटीजनशिप कैसा है? वहां स्टेट और नेशन वाला नहीं है, वहां वन हु हैपेंस टू बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एट द सेम टाइम कैन ऑल्सो एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ यूएई और अदर नेशंस। गॉट इट? बांग्लादेश कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, तो एक साथ वो एक से अधिक देशों के भी सिटीजन हो सकते हैं। जहां जहां डुअल सिटीजनशिप है दे कैन हैव द थिंग्स। तो उससे उनको फायदा क्या होगा? दैट थोड़ा सा एक्सपेंशन, लाइफ का एक्सपेंशन हो जाएगा, लाइफ में बिजनेस का एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बार बार परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, वीजा नहीं लेना पड़ेगा, है ना, वीजा नहीं लेना पड़ेगा। तो ये सब सहूलियत हो जाती है और वहां का भी लीगल राइट्स और सिविल राइट्स एंजॉय कर रहा है, यहां का भी कर रहा है, दोनों जगह का। तो देयर हैपेंस टू बी मल्टीपल प्रॉज इन कंटेक्स्ट टू हैविंग द डुअल सिटीजनशिप। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसके अलावा भी नुकसान भी है डुअल सिटीजनशिप को लेकर के। इंडिया ने हालांकि अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का है, तो कहा कि वी डू नॉट वांट टू हैव अ वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, हमारा सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट ही ठीक है। रीजन बिहाइंड कि हम सेक्युलर नेशन है, रीजन बिहाइंड वी आर सेक्युलर नेशन, वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी डू हैव अ डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, है ना। और उस डाइवर्सिफाइड सोसाइटीज में अगर हम डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ला करके रख देंगे तो फिर हम टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएंगे। गेटिंग माय सेंस? इसलिए यूनिफॉर्मिटी लाना है, और यूनिफॉर्मिटी किस लिए? डाइवर्सिटी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वी हैव टू हैव ओनली वन सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे हमने पीछे बताया कि लैंग्वेजेस के बेस पर स्टेट के फॉर्मेशन को लेकर के, states can be formed on the basis of the language, but one state one language concept is not going to get accepted, है ना, क्योंकि वो फिर डिवीजन लाना शुरू कर देगा, जो डाइवर्सिटी में डिवीजन लाना शुरू कर देगा, उसी तरीके से ये भी लाना शुरू कर देगा। इसलिए वी वेंट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरी सिंगल सिटीजनशिप। तो आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ यही पूछेगा इसमें, यहां से टाइप्स ऑफ में, कि इंडिया का सिटीजनशिप टाइप कौन सा है और कहां से लिया गया है। तो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, और कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम में। या पूछेगा बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का दे करके, कम्स अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, 4-5 दिन दे देगा, तो उसमें हो सकता है कि सिंगल सिटीजनशिप भी दे दे, है ना। तो दैट विल बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ
the doctrine of basic structure.